ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी बुक जिसने स्टीव जॉब्स को भी इंस्पायर किया था। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी टीन एज में एक ग्रेट इंडियन योगी की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट किया था। उस योगी की ऑटोबायोग्राफी उन्हें इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कई साल तक इसे बार बार पढ़ा। ये बुक उनके आईपैड में हमेशा सेव रहती थी। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स के फ्यूनरल में आने वाले गेस्ट के लिए भी इस बुक की 500 कॉपीज ऑर्डर की गई थी। परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ने बहुत लोगों की लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। स्टीव जॉब्स भी उन्हीं में से एक थे। तो चलिए आपको फिर से 20th सेंचुरी में लेकर चलते हैं और मिलवाते हैं इंडिया के ग्रेट योगी परमहंस योगानंद जी से। परमहंस योगानंद का नाम उनके माता पिता ने मुकुंदलाल घोष रखा था। उनका जन्म गोरखपुर में हुआ था और बचपन से ही उनके मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। परमहंस योगानंद जी ने ही वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों की योग से पहचान करवाई। दोस्तों, परमहंस योगानंद के बचपन में ही कई ऐसी घटनाएं घटी जो इस ओर इशारा कर रही थीं कि वे भविष्य में दुनिया के महान संत बनेंगे। उनके बचपन का एक किस्सा है कि एक बार जब उन्होंने अपनी बहन के हाथ पर एक फोड़ा देखा, तब उनकी बहन उस फोड़े पर मरहम लगा रही थी। छोटे से मुकुंद ने अपनी बड़ी बहन उमा से कहा, दीदी, क्या मैं भी ये दवाई लगा सकता हूँ? क्योंकि मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कल एक फोड़ा होने वाला है। उनकी बहन को इस बात पर हंसी आ गई और मुकुंद को मरहम देने से साफ मना कर दिया। जब छोटे मुकुंद ने भविष्यवाणी की कि अगर उनकी बात सही निकली तो उनकी बहन उमा का फोड़ा डबल साइज का हो जाएगा। अगले दिन उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। मुकुंद के हाथ पर भी सच में फोड़ा हो गया। ये निशान उनके साथ जीवन भर बना रहा और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उनकी बहन उमा के फोड़े का साइज भी डबल हो गया था। कुछ समय के बाद मुकुंद को समझ में आ गया था कि उनका जन्म एक आम इंसान की तरह जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मिशन को पूरा करने के लिए हुआ है, जिसकी शुरुआत बंगाली गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी से हुई थी। उन्होंने ही परमहंस योगानंद जी के जन्म की भविष्यवाणी की थी। मुकुंद ने अपने कमरे में गुरु लाहिड़ी महाशय की फोटो लगा ली थी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उनकी फोटो को देखने से ही मुकुंद की कॉलरा यानी हैजा जैसी बीमारी ठीक हो गई। दोस्तों, 1893 में जब परमहंस योगानंद का जन्म हुआ था, उस समय हिंदू सोसाइटी में गुरु शिष्य परंपरा काफी फेमस थी। नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग अपने गुरु पर निर्भर रहते थे और गुरु ही उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाते थे। बहुत कम उम्र से ही मुकुंद अपने गुरु की तलाश और भगवान के साथ आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट की खोज में रहते थे। परमहंस योगानंद के पिता इंडियन रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटर थे। अपने बेटे मुकुंद की बातें उन्हें कई बार सरप्राइज कर देती थीं और वे अक्सर अपने बेटे को लेकर परेशान रहते थे। परमहंस योगानंद के गुरु लाहिड़ी महाशय ने ये दुनिया छोड़ने से पहले मुकुंद की मां से कहा था कि उन्हें अपने लड़के के लिए एक ताबीज मिलेगा और सही समय पर वो ताबीज मुकुंद की मां के हाथों में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि परमहंस योगानंद की मां की मृत्यु के बाद वो ताबीज मुकुंद को दे दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि जब मुकुंद की मुलाकात अपने गुरु योगी से होगी तो ये ताबीज अचानक ही गायब हो जाएगा। हालांकि मुकुंद को इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। मुकुंद की मां की डेथ के बाद उनके बड़े भाई अनंत ने ये ताबीज मुकुंद को सौंप दिया। अब मुकुंद के हाथ में वो ताबीज था जो उसे अपने गुरु और अपने योगिक भाग्य तक लेकर जाने वाला था। गुरु लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी सच साबित हुई और जब मुकुंद अपने गुरु से मिले तो ये ताबीज एक दिन अचानक ही गायब हो गया। आखिर कैसे गायब हो गया था मुकुंद का ताबीज और स्वामी श्री युक्तेश्वर से कैसे हुई परमहंस योगानंद की मुलाकात, जानेंगे आगे।